नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दर्शकों, हम रोज लेकर आते हैं आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका दैनिक राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग। दर्शकों, आप सभी पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आज का आपका दैनिक राशिफल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज आपके ग्रहों की चाल, सितारों की चाल क्या कहती है। आज के दिन किस्मत आपकी, आज के दिन को शुभ बनाने के लिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे बाजे 6-9 बतबाजा हमारा डिग्गी पुरी का राजा, तो डिग्गी कल्याण जी के मंदिर के महत्व के बारे में। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वह है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपकी जो पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता जो है, वह आज के दिन को पॉजिटिव बना सकती है। नए रास्ते खुल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अपनी पर्सनल लाइफ में अपना जो ऑफिस है या कार्यक्षेत्र है, जो वर्किंग एरिया है, उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको शामिल मत कीजिए। प्रॉब्लम वहीं होती, दिन भर का फ्रस्ट्रेशन घर पे जाके निकालना हो तो उसको बंद कर दीजिए। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश जी भगवान को दुर्वा अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने सपने पूरे करने के लिए आपको हर संभव कोशिश करनी है। पुट योर 100% एफर्ट्स टुडे। निश्चित तौर पे आपके सपने पूरे हो सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, सुनी सुनाई बात पर तब तक कोई डिसीजन मत लीजिएगा जब तक आप स्वयं उस बात की पुष्टि ना कर लें। आज के दिन की सफलता के लिए चींटियों को आटा अवश्य खिलाइएगा। अगली जो राशि वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपनी लाइफ को लेकर, अपनी जीवन स्थिति को लेकर थोड़ी सी मन में बेचैनी हो सकती है, अपनी पोजीशन को लेकर। और उस बेचैनी से मुक्ति पाने के लिए कमिंग डेज के अंदर, आने वाले दिनों में, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। आपको अपने आप में कुछ परिवर्तन लाने होंगे। एंड चेंज इज ऑलवेज फॉर बेटर। आज के दिन की सफलता के लिए बंदरों को केले अवश्य खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, निशा जी हैं टॉक से, जो कि अपने जीजा जी ललित जी के लिए जानना चाहती हैं। ललित जी की जन्म की तारीख है 19/7/1987 और इनके जन्म का समय सुबह का 10:26 का। निशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल कीजिए। हेलो जी निशा जी, अपना सवाल कीजिए। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। पंडित जी, वो मेरे जीजा जी प्रॉपर्टी का काम करते हैं। किसका? प्रॉपर्टी का? जी। तो इनके बारे में पूछना था, इनके भविष्य के बारे में, इनकी कुंडली क्या कहती है। और इसके सिवा और कोई काम नहीं करते हैं? इसके सिवा तो कुछ ही नहीं करते, यही करते प्रॉपर्टी। पढ़े लिखे कितने हैं? पढ़े लिखे तो कम ही है, बीए कर रखा है बस। अच्छा, देखो बेटा, दो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। निशा, आपके जो जियाजी हैं ललित, इनकी जन्म कुंडली में निश्चित तौर पे बुध और शुक्र की कॉम्बिनेशन बना हुआ है। वर्किंग एरिया में, कार्य क्षेत्र के अंदर, एक अच्छे नौकरी के अंदर ही कैन बी ए गुड मैनेजर, अच्छे मैनेजर बन सकते हैं, बट ही कांट बी ए गुड प्रॉपराइटर। ये मालिक बन के कभी काम नहीं कर सकते। उसका एक कारण है, इनके प्रॉफिट हाउस के अंदर जो मंगल बैठा है वो नीच का होकर बैठा है। व्यापार करो और व्यापार के अंदर फायदा नहीं हो तो ऐसा व्यापार करने का कोई मतलब नहीं है। तो बहुत प्रैक्टिकली अगर मैं कहूँ तो ज़मीन जायदाद और ये सब धंधे इनको फलते नहीं हैं। अगर ये नौकरी करें, कहीं मैनेजर बन के काम करें तो ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। आपको समझना चाहिए कि आपको कौन सी लाइन सूट करती है, कौन सी लाइन सूट नहीं करती।
तो कम से कम ये प्रॉपर्टी वाली लाइन जो है ये इनको कतई सूट नहीं करती। मंगल की शांति के लिए नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। मंगलवार के दिन कम से कम 7 मंगलवार करना है आपको ये उपाय, जिसमें मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाके और हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। 7 बार चोला चढ़ाइएगा, निश्चित तौर पर उससे फायदा होगा। नियमित रूप से गणपति की आराधना करना भी व्यापार के अंदर लाभदायी साबित हो सकता है। और जहाँ तक मेरा सजेशन है, इनको खुद का व्यवसाय करने की बजाय अगर ये नौकरी करें तो डेट विल बी मच बेटर। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। अलवर से राजेश जी हैं, जो कि अपने पुत्र नीलाभ के लिए जानना चाहते हैं। नीलाभ की जन्म की तारीख है 10/3/2007 और जन्म का समय है रात का 10 बजे का। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में अपना सवाल कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा बेटा 9 साल का हो गया करीब, लेकिन वो क्या है, आज भी कीड़े मकोड़े छिपकली पकड़ता है, खड़ में पड़ रहा है। वैसे पढ़ने में ठीक है जी, और क्या? हाँ, बस ये है, वो पता नहीं क्या किस क्षेत्र में जाएगा, क्या है उसका समझ नहीं आ रहा है अभी तक। देखिए राजेश जी, आपके बच्चे की जहाँ तक जन्म कुंडली की अगर हम बात करते हैं नीलाभ की, इसकी जन्म कुंडली में मंगल उच्च का होके बैठा है। दूसरी जो चीज़ है वो इसकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जो है वो नीच का है। वृश्चिक राशि शनि की 7.5 चल रही है। पितृदोष जन्म कुंडली के अंदर है। शुक्र जन्म कुंडली में उच्च का है। कुछ ग्रह बहुत अच्छे हैं, कुछ ग्रह बहुत नेगेटिव हैं। अभी इस बच्चे को शनि की महादशा चल रही है और शनि इसकी जन्म कुंडली में एजुकेशन हाउस का और मन के घर का, सुख के घर का स्वामी जो शनि है वो विष योग बना रहा है। फरवरी 2018 में ये स्थिति दूर होगी। उसके बाद बुध की महादशा शुरू होगी। इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय। संकेत को समझने की कोशिश कीजिए कि यदि आपके घर के बच्चे किसी भी एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े पकड़ना हुआ, आप जैसा बता रहे हैं छिपकलियों को पकड़ना हुआ, तो ये एक संकेत है। संकेत ये है, उस संकेत से आपको ये समझना चाहिए कि इस बच्चे से इसकी जो हम पुनर्जन्म की बात को अगर जोड़ते हैं तो उसमें ये बच्चा कहीं ना कहीं इससे जो विपरीत योनि जो होती है उस योनि से संबंध रखता है। और अगर हम बात करें इस बच्चे की जन्म कुंडली के हिसाब से तो इसकी जो योनि जो आई है वो आई है सर्प योनि। जो सांप होते हैं वो छिपकलियों को खाते हैं, वो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। तो ये सर्प योनि से बच्चा आया हुआ है आपके जन्म कुंडली में। एक तो जब भी, और ऊपर से इसकी बच्चे की कुंडली में पितृदोष है। पितृदोष का मतलब यह है कि आपके परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो तो इस बच्चे के ऊपर वो दोष आ चुका है। तो आपको एक बार इस बच्चे के नाम से पितृदोष की पूजा करवानी है, कालसर्प दोष की पूजा करवानी है। जब बच्चा बड़ा हो जाए, 12-13 साल का हो जाए, उससे पहले नहीं करवानी। पितृदोष की शांति के लिए नियमित रूप से पानी के मटके के पास में शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइए। सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन बंद कर दीजिए और बच्चे को हनुमान चालीसा पढ़ना सिखा दीजिए। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी, अभी के लिए शाहबाद से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील जी हैं, जो कि अपनी बहन रेनू के लिए जानना चाहते हैं। रेनू की जन्म की तारीख है 28/3/1984 और इनके जन्म का समय सुबह का 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच का। सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अपना सवाल कीजिए। हेलो जी सुशील जी, अपना सवाल कीजिए। जी, इसकी शादी के बारे में पूछना है जी। शादी नहीं हो रही है। देखिए सुशील जी, आपकी जो सिस्टर हैं उनकी रेनू, उनकी जो जन्म कुंडली है निश्चित तौर पे जन्म कुंडली बहुत अच्छी है। और ये जन्म कुंडली ये इंडिकेट करती है कि इनको एक सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, क्योंकि देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वयं इनके विवाह के घर में बैठे हैं। समस्या क्या है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों इनका विवाह नहीं हो रहा है। इनके विवाह नहीं होने के पीछे जो मुख्य कारण है वो कारण है एक तो सर्प दोष का बनना। सर्प दोष जब बनता है तो अक्सर रुकावटें लेके आता है। माला योग बना हुआ है इनकी जन्म कुंडली के अंदर। माला योग ये है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद ग्रह लगातार चलते हैं। जैसे मोतियों की माला होती वैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में ऐसा योग हुआ करता था। 1 करोड़ कुंडली देखते हैं तो उसमें एक कुंडली ऐसी मिलती है। नासिक या उज्जैन जाके सबसे पहले तो एक बार सर्प दोष की शांति करवा लीजिए। दूसरा जो उपाय करवाना है वो उपाय ये करना है कि घर में केले का और तुलसी जी का पौधा रखना है
और उस पौधे के समक्ष आपकी सिस्टर को बोलिएगा प्रतिदिन कम से कम 11, 21, 51, 108 परिक्रमा करें, घी का दीपक जला के जल अर्पण करके भगवान विष्णु का जाप करते हुए परिक्रमा करते जाएं और अंत में प्रार्थना करें कि मुझे आपकी कृपा से सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति हो। और जहाँ तक हमारी कैलकुलेशन ये कह रही है कि इसी वर्ष के अंदर नवंबर तक में इस बच्ची के विवाह तय होने का पूरा योग बन रहा है। पंडित जी, अक्सर देखा जाता है कि लोग नौकरी के लिए काफी चिंतित होते हैं और काफी प्रयास भी करते हैं। इसी समस्या से संबंधित हमें जयपुर से आकाश जी का मेल प्राप्त हुआ था। इनकी पंडित जी जन्म की तारीख है 27/11/1992 और जन्म का समय है इनका सुबह का 8:32 का। पंडित जी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इनका सिलेक्शन कब तक हो जाएगा वो जानना चाहते थे आपसे, और या फिर ये प्राइवेट नौकरी की तरफ रुख कर लें और ज्वाइन कर लें, वो जानना चाहते थे आपसे। देखिए बेटा, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली के अंदर सरकारी नौकरी का सवाल है, निश्चित तौर पे आप सरकारी नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो भी आपको नौकरी मिलेगी वो अप्रैल 2017 के बाद, उससे पहले किसी तरह का योग नहीं। आगे आने वाली चंद्रमा की महादशा 10 साल की आपकी लाइफ का टर्निंग ईयर साबित हो सकता है। आपकी जन्म कुंडली के अंदर 2 दोष है। पहला दोष है राहु सूर्य का। राहु सूर्य की जब युति बन जाती है तो ग्रहण योग बन जाता है, हम पितृदोष भी बोलते हैं इसको। दूसरा जो दोष है वो आपकी जन्म कुंडली में मंगल नीच का है। तीसरा जो दोष है वो आपके कैरियर हाउस का, सरकारी नौकरी के घर का जो स्वामी है बुध, वो अस्त है। एक पन्ना रत्न धारण कीजिए, पन्ना रत्न सोने के अंदर गोल्ड में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में। प्रति बुधवार के दिन आपको गणेश जी भगवान के दर्शन करने, हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करना है और हो सके तो मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। अप्रैल 2017 के बाद जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी इन योर फेवर। तो चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आज क्या कुछ खास है कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपकी पॉजिटिविटी जो है वो आपकी बहुत सारी समस्याओं को सुलझा सकती है। जब भी आप कोई प्रॉब्लम है, आप पॉजिटिव वे में जाते हैं तो निश्चित तौर पे उसके सॉल्यूशन मिलते हैं। इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए आज का दिन अच्छा है और बड़े लाभ के कई सौदे आज आपके सामने आ सकते हैं जिनको आपको कैश करना होगा। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वह सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप अपना धैर्य बनाए रखिए, आत्मानुशासन बनाए रखिए, संयम बनाए रखिए। ध्यान रखिए कई बार हाथ में आई हुई चीज जो है उंगलियों के बीच में से फिसल भी जाती है। समय मत गंवाइएगा, दिन अच्छा रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान कीजिएगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप जैसे हैं वैसे ही बने रहें। किसी की देखा देखी मत करिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, किस्मत का साथ मिलेगा और अपनी नेचर में, अपने व्यवहार में, अपने एटीट्यूड में बैलेंस बना के रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी जरूरतमंद को दवाइयों को दान कीजिएगा। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में।